information available. So first of all, we discuss for the life. Then after we discuss something. And at this day, this time we are going to continue our journey to understand ourselves and daily life, right? On the basis of understanding, based on the understanding, like the scriptures, this is also data on the data, and some history like right? So there you can find the true meaning of our human life and its growth. So I would like to invite you all to take participate in this. We can also do a simple narration. So
Hare Krishna. So today we will discuss something. The topic is the English solution for the following problems. हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में नित्य जीवन में इस टाइम तक कोई भी समय नहीं रहा जिस दिन हम लोग समस्याओं में या चिंता में या भय में नहीं रहे। ऐसा कोई भी दिन रहा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। मेरा नाम सत्य मानवदास कर्मचारी है और हमारे साथ कौशिक दास कर्मचारी। इसको जो मुंबई मंदिर ट्रस्ट राधा राष्ट्रीय मंदिर हम लोग वहाँ पे रहकर सेवा करते हैं और हमारा मुख्य सेवा रहता है कुल 19 people on basis of knowledge which is given in Bhagavad Gita and Bhagavad Gita. तो इसी तरह का प्रभु से मुलाकात हुई थी और मुझे भी इसको बहुत करते हैं और उससे प्रभावित और अपने पेशेंट्स का इलाज भी करते हैं मोटिवेशन भी देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम लोग एक प्रोग्राम चालू कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्टेड लोग होंगे इंटेलेक्चुअल लोग हमने सभी को बताया तो प्रोजेक्ट के साथ कर दिया को ज्वाइन किया और महसूस करता हूँ कि आप लोगों के सामने आप लोग आए खास करके और आप लोग के लिए हमें कुछ बोलने का अवसर मिलेगा कुछ कहने का अवसर मिलेगा। ये नॉट फॉर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल बट जो हमने पढ़ा है कुछ सीखा है आचार्य ने दिया है हम प्रयास करेंगे उनको आपको डिलीवर करें। अब चूंकि आपने जीवन को हमसे अधिक जिया है तो आप रिलेट कर पाएंगे कि शास्त्रों में जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया है वो कितना ट्रू है। हम क्योंकि उस शिक्षा पद्धति को छोड़ चुके हैं तो जो समय थोड़ा लगेगा उससे रिलेट करने के लिए लेकिन जीवन का अनुभव है जो आपकी पूंजी है वो चीज आपको मदद करेगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग जो आए हैं और किस बैकग्राउंड से हैं और प्रोफेशन क्या और चारों करेंगे तो अरे प्रोफेशन से इंजीनियर ओके Kita nak debat. Travel Belgrade State, where I died the sixth and branch officer. Travel Belgrade. The house wife. Same. जय देखिए डॉक्टर साहब को ध्यान रखिए
तो छोटा सा हम देखते हैं। Yes, ma'am. तो बेसिकली हमें ये पता चलता है कि आपको सब इस संसार में सेवाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब सेवा करना, कोई हाउस वाइफ है तो हम भी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेशन में हम लोग उसकी सेवा करते हैं, जी हम भी सेवा से जुड़े हुए हैं। तो सर्विस, जो सर्विस है, जो सेवा है, तो पता चलना चाहिए, तो मुझे एक लेक्चर भारत में सेवाओं से जुड़े हुए। सेवा बहुत कठिन जॉब है संसार में, तो खास करके डॉक्टर की करना, क्योंकि लोग आपके पास कभी भी अच्छे कंडीशन में नहीं, हमारे साथ स्टैंडर्ड और ऐसी स्थिति में आप उनको अगर सेवा करते हो तो ऐसी और मैं आपको पावर किया, मैं भी बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ ऐसे डॉक्टर से मैं मिलता रहा। ओके तो सर के ऑफिस में काम करते ठीक है, तो पता चलेगा। तो आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कि ये संसार में आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों से मिला आपने करियर, लोग दुखी स्थिति में, और दुखी क्यों है? क्योंकि उनका शरीर बार बार सफरिंग्स में है। ये शरीर ही दुख का कारण है। लोग आते हैं आपके पास, क्यों आते हैं? ये शरीर लेकर के जाते हैं, शरीर में कुछ न कुछ खराबियां होती हैं तो आते हैं आपके पास। और ये शरीर अगर अच्छा रहता है तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? ये संसार है क्या? पहले इसके बारे में चर्चा। दूसरा चर्चा करेंगे जो टाइम फैक्टर है। समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कोई भी चीजें क्रिएट होती है, कुछ साल तक रहती है, फिर अपना वो बाय प्रोडक्ट संसार में चले जाती है। तो टाइम फैक्टर के बारे में बात करेंगे, राइट? नेक्स्ट, हम लोगों के पास कुछ न कुछ कंट्रोल है, प्रकृति ने हमें कुछ न कुछ अधिकार दिया है वो कंट्रोल। बट हम देखते हैं कि वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय टाइम एंड नेचर। तो हमारे से सुपीरियर टाइम है और प्रकृति के नियम हैं। इस पे भी चर्चा करेंगे। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट? व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट कैन एक्चुअली किस प्रकार के कार्य को स्वीकार करना चाहिए ताकि हम ये सारे चीजों पे हम ऊपर उठ सकें और अल्टीमेट अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? हाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर की सारी चीजें इतना चल रही है और ये थोड़ा यहाँ पे मेंटली यहाँ पे रहना है, फिजिकली तो आप है नहीं, राइट? कहावत है, मेंटली अब जहाँ है वास्तव में आपकी चेतना जहाँ है वास्तव में वहाँ है, भले शरीर कहीं के लिए। तो चेतना से हो रहना है, अपना मानसिक स्थिति से नहीं। ठीक है, तभी आपको कुछ ले पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम। टाइम फैक्टर, समय क्या है? समय को हमने बचपन से देखा क्या है, जो हमने जीवन जी लिया उसको बात करते हैं पास्ट, और जो अभी जिया नहीं उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। और जो अभी चल रहा है आज की तारीख में, अभी का समय, ये क्या है? हम देखो वर्तमान में हम लोग किस टाइम पे एक दूसरे के साथ बैठे वार्ता कर रहे हैं। पास्ट कितना है पावर, फ्यूचर भी कितना है बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान छोटा है।
अभी जो चल रहा है एक्चुअली टाइम को कोई तरीके से चीज को डिफाइन नहीं कर सकता है, ट्रांसमिट करता है तो किसी का हवा कितने सारा नोबडी कैन मेजर, कितना पानी, कितना फायर, कितना सॉइल, नोबडी कैन मेजर, ये एथर एलिमेंट कितना नोबडी कैन, बट हम उसको मानते हैं, है ना? इसलिए समय को मान लिया गया है गया काम करने के पास में तीन आया भविष्य और जो अभी घट रहा है इसको बोलते हैं वर्तमान। तो सबसे पहले जब इस समय को और अगर विस्तार से देखें तो युग के हिसाब से हमने देखा है कि ज्यादा डिटेल में हम फिर डिटेल में हमको चलते रहेंगे तो थोड़ा सा आगे लगता है। तो चार युग होते हैं, होते कि नहीं होते? हम लोगों ने सुना कौन कौन से युग होते हैं? ठीक है, इनके बारे में लिस्ट सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और त्रेता युग। राइट, इसका अलाइनमेंट ऐसा है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जब मनुष्य का जीवन की अवधि कम है, भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने मनुष्य पर लाइफ सिंपल्स के बारे में बताया है कि जातक जीव गुण बिल्कुल से ज्यादा स्मार्ट और परिवर्तन आत्म से कि जितना भी जन्म हुआ है ये डिस्पेंड होता है, वन डे वी विल गेट करना 60 times your nobody can check this rules. जब इसका एक्सपायरी डेट आता है जैसे दवा में आपको बताते हैं इट कम्स विद एक्सपायरी डेट, इस बॉडी के शरीर को आ गया लेकिन एक एक्सपायरी डेट भी मिल जाती है, जब हम जन्म लेते हैं उसके द्वारा एक्सपायरी डेट भी जरूर लेना है, राइट? तो जब सतयुग होता है तो मनुष्य के जीवन की अवधि बहुत लंबी होती है, 1 लाख वर्ष। लंबी हाइट भी बहुत लंबी होती है, लगभग 32 से 40 फीट ऐसा, कितनी बड़ी हाइट होती है। लेकिन जैसे जैसे एज का डिग्रेडेशन होता है लोगों की आयु और उसकी लंबाई बढ़ते हैं। तो जब सतयुग था तो लोगों की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष, राइट? फिर जब त्रेता आया तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 कितना हो गया? 10,000। फिर त्रेता खत्म हुई फिर क्या आ गया? द्वापर। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 इन 1000 ईयर। अब 1000 ईयर को भी डिवाइड करते हैं 10 से कितना हो गया? 100। कैटेगरी और कैटेगरी पहले जो है हमारी आयु कितनी है? मैक्स टू मैक्स 100 वर्ष। एक्टिव लाइफ कितना है? बहुत अच्छा डाइट है, हेल्थ का ध्यान रखता, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है, इंटेलेक्चुअल हेल्थ का ध्यान रखता, अपने आत्मा के लिए कुछ समझने का प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर प्रोसेस इस लेवल पे, राइट? इसीलिए नैमिषारण्य में वेद व्यास जी ने जो भागवत दिया है उसमें चर्चा आती है, मतलब आदि ऋषियों के साथ वार्ता हो रही है, वार्ता के अंत में तो उन्होंने पूछना जबरदस्त सिंपल सा कलयुग कलयुग के लोगों को क्या लक्षण होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि भागवत में पहले इसका मतलब कि प्रायेण अल्प आयुष शब्द तलोवस मतलब सुमंत मत योग कलयुग में प्राय लोगों की आयु कैसे होगी? अल्प आयु होगी। क्यों होगी? आपने देखा कहाँ? लाख वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, अभी हमारे पास 100 वर्ष। हम लोग अल्प आयु हैं कि नहीं? राइट? अल्प आयु के लोग हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत
वेल्दी फैमिली से है, अपना डाइट लेते हैं, वो भी 50 लाख ऊपर प्रॉब्लम, 80 साल, विद इन 100। क्या कुछ लोग होंगे जो चलेंगे 100 बार, राइट? आज देखेंगे रतन टाटा साहब देखते हैं, वेरी नाइस पर्सन, लेकिन उनका दर्द क्या हो गया, बुढ़ापा में गिर गए, शरीर बूढ़ा हो रहा है। कितना लोग फील होता होगा, 80 50 हेरिटेज पर्सन, लेकिन बुढ़ापा आया नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। मन से मन करते हैं, हमारी गति कैसे मन है, we are educated, wise, intellectual, but हम अच्छी चीजों को अपने जीवन में अपने एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाते। एक बार मेरे बड़े भाई साहब का किसी हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो एक शरीर में जैसे ऊपर गया, वो एक दूसरे पैसे को बहुत ज्यादा जस्टिफाई करके काट देते। मैंने तुम्हें कितनी सारी दवाई दी, कितना सारा मुझे बताया कि ये सब चीजें नहीं खाना, ये स्मोकिंग नहीं करनी, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, आपको स्पाइसेस को नहीं खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, सोने को नहीं, आपका फेफड़ा पूरी से खराब हो गया है। आप स्मोक नहीं कर सकते, आप नहीं खा सकते, तंबाकू नहीं कर सकते, मतलब नशा नहीं कर सकते। बहुत मांग रहे थे, पूरा कोर्स खुली ऐसा लग रहा था कि उनके पास बंदे थे, उसने एक टीचर कैसे को फील देते हैं, वो बेचारा चला गया, ठीक है सर फॉलो करूंगा, फॉलो वो तो चला गया, भाई साहब बैठे प्रिस्क्रिप्शन दी, जब जाने का टाइम आया तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के पैकेट में डॉक्टर के पॉकेट में इतनी मोटी डिब्बियां सिगरेट की। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब, मैं आपको पूछने की बात बोला तो नहीं था कि आप मुझे हिपोक्रेसी से बड़ा उनका खराब है, आप सारा चीज आप ही बता रहे हैं, आपका खुद का दिमाग टाइम खड़ा हो तो बच्चा पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आप खुद किस चीज को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो थोड़ा सम्मान बात करें, स्ट्रेस में मैं टेंशन में रहता हूँ, सारे लोग आते हैं मेरे पास। तो पता ये है क्यों मंदमती कहाँ पता चला, वी नो एवरीथिंग, ये क्या सही है और क्या गलत है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एवरीथिंग वी नो। जब कोई हमें बताता है तो हम वहाँ एग्री ही करते हैं, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन करते हैं अपने मन, जैसे जानवर लोग करते हैं अपने मन। जब खाना हो शायद जब सोना हो तो लड़ाई करने नहीं है, इसलिए हमारी मर्जी कैसी है, जस्ट लाइक पीपल, we don't command our senses after interview के लोग आज मैं देखता हूँ लोगों ने अपने बच्चे साथ स्वाद और स्वास्थ्य ये दो चीजें एक साथ एक तरह में नहीं किए जा सकते, या तो आपको स्वास्थ्य चाहिए उस स्वाद को छोड़ना पड़ेगा, और स्वाद चाहिए तो स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। लोगों ने स्वास्थ्य को ही छोड़ दिया, जो माता पिता के रेस्टोरेंट इतनी सारे वो सिर्फ बात करते हैं कि अलग अलग वो आयुर्वेद says that what you eat what you become, जो आप खाते हो वही आप होते हो। भगवद गीता में बताया गया है कि हमारे चेतना हमारे फूड से केंद्रित होती है, अगर हम तमोगुणी आहार लेते हैं तो हमारी चेतना हमारा तमोगुणी, अगर हम राशि भोजन लेते हैं कड़वा तीखा,
ठीक ठाक करते हैं, हमारी चेतना वैसी ही है। और अगर सात्विक भोजन करते हैं तो ये हमारे मन को प्यूरिफाई करने वाला होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, बल बढ़ाने वाला होता है। तो एक सिविलाइज्ड पर्सन को चूज करना चाहिए व्हाट इज फॉर मी, ये क्या है। तो हम जानते हैं बट हम उसको फॉलो नहीं करते। सबको बात पता है प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम है, क्लाइमेट के लिए, नेचर्स के लिए, हमारे लिए, खास करके वन टाइम यूज प्लास्टिक जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसके बारे में कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। आज क्या होगा, बारिश आ रही है, नाली में सारे जगह सारी बारिश गिरेगी और फिर क्या होगा, रोड पे पानी भर जाएगा, बाढ़ आ जाएंगे। मुंबई में बहुत सारे बाढ़ आते हैं, लेकिन उधर भी नहीं होगा। वी नो कि क्या सही और क्या गलत है, और उसके बाद भी हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इसीलिए कहा गया क्रिया इक्वल टू थोड़ी सी चेतना हमारी जागृत है। कहाँ तक, मैं और मेरा, मैं कैसे सुरक्षित रहूं और मेरे परिवार में भी कैसे सुरक्षित रहे, यहाँ तक हमारा प्रयास होता है। पर हम ये नहीं देख पाते कि अगर सामने बाजू वाले के घर में आग लगी है तो वहां मेरे घर की आग है। फेफड़ा हमारे छाती के भीतर नहीं है, ये जब प्रकृति है, जो रिलीज है, जंगल है ना, ये आधा फेफड़ा हमारा वहां, वहां से ऑक्सीजन जनरेट होता है तो हमको छोड़ते हैं तो फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है। तो सिर्फ यहाँ का ध्यान हमको नहीं रखना चाहिए, सोर्सेस में ध्यान रखना चाहिए। एक शहर जब बस्ती है तो सरकार का गाइडलाइन है कि 33% कम से कम जंगल होना। आज लैंड माफियाओं ने क्या किया, शहर में रोड फॉरेस्ट ये सब हिट कर गया, पहाड़ों पर उनकी खेती बना दी, हमने सब कुछ को एक्सप्लॉइट कर दिया। हम भी think that we will be happy in this world। नहीं रह सकते, ये संभव नहीं। जब तक वो अपने लाइफ में लिमिटेशन को नहीं समझेंगे, तो जागृत करने की जरूरत है। We have to be more conscious about our action, हमारे काम के लिए, हमारे वर्ड्स के लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्या लिखना है, राइट। मन सुमंत बंदेयो मंद भाग्य से ही ऊपर चलता। और भाग्य के मामले में हम लोग क्या है, बहुत दुर्भाग्यशाली। एवरीवन सिंपली 2 वक्त की रोटी के लिए इतना हार्ड स्ट्रगल, 2 वक्त की रोटी के लिए इतना हार्ड स्ट्रगल, कितना रिक्वायरमेंट है अपना खाना। पहले हमें अपना रिक्वायरमेंट जानना चाहिए। जैसे आपके घर में व्हीकल है, फोर व्हीलर या बाइक होगा, क्या रिक्वायरमेंट है अपना, फ्यूल एक लिमिटेशन में रहना चाहिए, 70% फ्यूल रहना चाहिए, बाकी हवा के लिए ताकि जल्दी में फायर कैच ना करे, राइट। और अंदर बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विसिंग देना चाहिए। इससे अधिक उसका रिक्वायरमेंट है बारिश से, पॉल्यूशन से बचने के लिए। सिमिलरली दिस बॉडी इज काइंड ऑफ व्हीकल, ये शरीर हमारा एक कार गाड़ी के समान है, इसके जितने भी फंक्शन और फीचर्स हैं उसका कुछ रिक्वायरमेंट। तो पहले हमें जानना पड़ेगा हु आर वी, हम कौन हैं। डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी हम सबको पढ़ा हुआ है, उनका एक मेंटल कंकॉक्शन है, इमेजिनेशन है कि देयर वाज अ बिग बन, एक बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग थ्योरी करते हैं लोग। और उसमें से बहुत सारा समय में बहुत सारा so many nice creation took place, इतनी सारा रचना हो गया, इतनी सुंदर सारे दोस्त हैं तैयार हो गए। वास्तव में ये फैक्ट नहीं है। जब कोई बड़ा धमाका होगा ना, वो बॉम्ब फटकर उसमें क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन
है ना, विध्वंस होगा, सृजन तो नहीं होगा। और उनका क्या मानना था कि बहुत सारे केमिकल्स अस्तित्व में आ गया है कि नहीं। आपको सब डॉक्टर ने पढ़ा होगा, देखा होगा, हम लोग नहीं किया इससे ज्यादा क्या। जितना एलिमेंट डार्विन के हिसाब से, जितना एलिमेंट डार्विन के टाइम या उनके थिंकिंग के हिसाब से उस समय में मौजूद था, आज हमारे पृथ्वी में रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। वो सारे एलिमेंट, वो सारे तत्व अवेलेबल है कि नहीं, क्या है ना। आज हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गया है, अच्छे अच्छे मेडिकल साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं विदेश में। तो क्या ये साइंस के एलिमेंट अपना लेबोरेटरी में छोटा सा मच्छर तैयार करके बना पाएंगे? इट्स ओपन चैलेंज, नो वन कैन क्रिएट अ लाइफ, नो वन कैन क्रिएट अ लाइफ, बिकॉज लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो जो इंग्रेडिएंट एक पुरुष के शरीर से आ रहा है, जो माता के गर्भ में हो रहा है, वो है in the semen, semen is as a vehicle, and so through the vehicle, takes characterize the whole. तो माता के गर्भ में स्थापित हो जाता है, माता के गर्भ से हमारा एक साथ की बॉडी। अच्छा, अभी हम अपने आप को देखते हैं, बड़ा लेकिन जब हम माता के गर्भ में आते हैं, उसमें हमारे पास नहीं रहता है।
एक साथ क्रिएशन इस घर को बनाने के लिए लेयर बाय लेयर एक साथ क्रिएशन में ट्रस्ट करना माइक्रो लेवल में चेहरा बन रहा है, स्किन बन रहा है, फेस बन रहा है, आंखें जा बन रही है और इतना फैक्टर से किया और भी मिला ऑपरेशन आ गया उन्होंने जो बनाया अप्रिशिएट करते हैं बनाने फिक्स देख रहे हैं बस इधर लग ये ऐसे नहीं करते उसी प्रकार से संसार में हमारे साथ गया है और सबका एक अच्छा मूवमेंट है सब सब ये ऐसे भी होंगे ये सब भी जो किसी को खास लेवल को खास वो क्रिएटर को जानने के लिए ही मिला है क्यों मिला है बिकॉज़ वी हैव बीन गिफ्टेड दिस सुटेबल बॉडी भगवान ने 84 दुनिया में इतना सुंदर हाथ मतलब कि ब्रिटिश पूरे क्रिएशन के और किसी भी चीज के पास नहीं है क्या आप हमारे सामने पृथ्वी एक कॉमन प्लेस है सभी चीजों के लिए हमारे साथ सिर्फ मनुष्य यहाँ पे अधिकार करके नहीं रह सकता तो प्रकृति का नियम है कि कोई भी इसमें से अपनी प्रकार से ज्यादा नहीं बढ़ा कोई नहीं बढ़ा पाएगा कॉमन प्लेस पर एवरीवन हमारे साथ जानवर भी रहते हैं पशु पक्षी रहते हैं कीट पतंग रहते हैं बहुत सारे प्लांट रहते हैं रहते कि नहीं रहते आप लोग सोचते आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी दूर का बात कर रहे हैं हम इसकी आराम से जाएंगे यहाँ पे इसका आराम से ऐसी हो जाएगी ऐसी हो जाएगी इट इज नॉट दैट वे प्रकृति अपने तरीके से काम करते हैं और इसीलिए इस संसार में हम देखते हैं कि जीवन से लेकर के मरना तक हमेशा एक जीवात्मा दुखी ही रहता है क्योंकि ये शरीर बना है पंच महाभूतों से किससे बना है पंच महाभूत भूतों के सहारे हैं क्या है वो पंच महाभूत भगवान भागवत के साथ अध्याय में अपने इस पंच महाभूतों के अपने एनर्जी के बारे में बताते हैं दैट भूमि अपो अनलो वायु खामा लोके तेजा अहंकार इतने भेद ये जो भूमि है जो पृथ्वी तत्व है जल तत्व है अग्नि तत्व है वायु तत्व है और आकाश तत्व है ये पांच क्रॉस है और इसके तीन सटल एलिमेंट है कौन है माइंड यानी कि मन बुद्धि और अहंकार जिससे हमारा शरीर
करता है। इस शरीर दो शरीर है हमारे पास, एक तो ग्रॉस बॉडी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर में भी एक सूक्ष्म शरीर है जो बना है तीन एलिमेंट से, माइंड से, इंटेलिजेंस से और ईगो से। इसको हम देख नहीं सकते लेकिन आप जान सकते हैं कि आपके पास माइंड है, मेरे पास माइंड है, मन है कि नहीं? और मन का क्या काम है? मन का काम है चीजों के बारे में सोचना, थिंकिंग, चीजों को महसूस करना, फीलिंग, और कोई चीजों को प्राप्त करना, प्राप्त करने की इच्छा करना, विलिंग। तो मेरे साथ बोल सकते हैं आप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? थ्री थिंग्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, महसूस करना और प्राप्त करने की इच्छा करना। ये घटनाएं कहाँ घटती है? somebody praise you, कोई आता है, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया, घर पे सारे लोग खुशी कहाँ पैदा होता है? आंखों में। आपने बहुत मेहनत करी, ये आंखों में खुशी कहाँ आता है, महसूस कहाँ होता है? तो जब अच्छा लगा, ये अच्छा लगने वाली घटना हमारे सूक्ष्म बॉडी में होता है, यानी कि मन में होता है। बहुत गर्मी पड़ रही थी अभी, आज से 2 दिन पहले, ये जो गर्मी लग रही है कैसे पता चलता है? कहाँ से महसूस कर रहे हैं? हमारे सूक्ष्म शरीर से महसूस हो रही है। ये बहुत सटल है, सटल थिंकिंग वेरी पावरफुल। तो माइंड का स्वभाव है, कोई आदमी हमें इंसल्ट करता है, बुरा लगता है, कभी कभी बहुत बुरा लगता है, तो ये बुरा कहाँ लगता है? हमारे सटल बॉडी में, यानी कि माइंड को बुरा लगता है। माइंड इज वेरी पावरफुल टूल टू मेंटेन दिस बॉडी। अभी जैसे मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो घर में बोला मम्मा चलो आज पकौड़े बनाओ, तो सबकी इच्छा होगी पकौड़े बनाने। अब सबको सिर्फ सोच के अच्छा लग रहा है कि पकौड़े बनेंगे, बारिश हो रही है, दिमाग में बारिश, पकौड़े पकौड़े पकौड़े, सबने खाना चालू किया, नहीं खा रहे हैं। लेकिन पकौड़े बनाना है तो बनाएगा कौन? मम्मा बनाएगी। कैसे बनाएंगे? निर्णय कौन करेगा? ये यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, कैसे बनेगा, कैसे प्रिपरेशन होगा। तो ये तो निर्णय हम करते हैं, ये करते हैं हमारे सटल बॉडी से। और सटल बॉडी का दूसरा पार्ट क्या है? इंटेलिजेंस, बुद्धि, थोड़ी बेसन, थोड़ा पानी, थोड़ी स्पाइस, थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा ऑयल डालो, थोड़ा खाली करो। ये जो हमने सीखा है, माइंड को सारा कैलकुलेशन आ जाता है कि कितना टेम्परेचर में हीट होना चाहिए, थोड़ा पानी छिड़क के बाद उसमें से आवाजें आएंगी, तब डालना है धीरे धीरे, राइट? नौसिखिए लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सटल बॉडी में ये इंटेलिजेंस अभी स्टोर नहीं हुआ है। या दूसरा रास्ता क्या है पकौड़े खाने का? जोमेटो ऑर्डर करो, आ जाएंगे आपके पास। तो माइंड आपको रास्ता समझ ले रहा है कि भाई जोमेटो में तुरंत मिल जाएंगे, कौन इतना मेहनत करे, अच्छा शरीर चल रहा है, छोड़ो अभी मेहनत करने का नहीं, ऑर्डर कर लो, राइट? तो दो तरीका हो गया, एक तो आप खुद बनाओ, दूसरा ये निर्णय कौन कर रहा है कि क्या कर रहा है? ये हमारा सटल बॉडी में होता है इंटेलिजेंस। तीसरा होता है ईगो। ईगो मतलब होता है अहंकार, और अहंकार को अगर आसान भाषा में समझे तो इसको बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? अब हम और आप अपने अपने शरीर से अपने आप को पहचानते हैं। जैसे कोई जीवात्मा अगर पुरुष शरीर में है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम बॉय, आई एम मैन। आप कह सकती हैं आई एम वुमन, राइट? अब ये शरीर जहाँ पैदा हो गया, जिस परिवार में पैदा हो गया, वहां पे जो भी संस्कार और संस्कृति है वो क्या कहेगा? मैं अगर हिंदू घर में पैदा हुआ तो क्या बोलेगा? मैं हिंदू हूँ। कोई मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, है कि नहीं? मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस वाला हूँ। इसका जिसके साथ जुड़ाव हो गया, ये चलते रहता है। अहंकार का लेयर अनंत है।
और अहंकार हमेशा पुष्ट होते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो अहंकार का मतलब होता है, तो आज जो हम लोग चेतना में है, ये मैटर होगी, शरीर है मैटर से बना हुआ है, इसी मैटर को हमने मेन मान लिया। इसको कहा जाता है अपनी और पहचान के साथ जीवन जीना। तो जब हम अपने आइडेंटिफिकेशन को ही गलत रखेंगे तो जीवन में कैसे सुखी रह सकते है ना। जैसे आपका डॉक्टर मेहता साहब पूरा नाम थे डॉक्टर राकेश, जिस दिन आप जन्म लिए थे संसार में उस दिन नाम था क्या, डॉक्टर राकेश। मतलब ये नाम हमारे बॉडी के मैन्युफैक्चर होने के बाद, यानी कि संसार में जब हम आ गए 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने दिन एक बच्चा पैदा हुआ मेरे घर में, कुछ तो डालना पड़ेगा इसको बोलने के लिए, तो एक नाम दे दिया राकेश, है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि राकेश मेहता से पहले आपका संसार के बारे में नाम के बारे में आपको ऐड हुआ है, उसमें आप राकेश नहीं थे, उसका आप सुनील जी हो सकते थे, उसमें आप अब्दुल भी हो सकते थे। इससे बेहतर अब कि आपको क्या रिस्पॉन्स दिया जा सकता था, कुछ भी दिया जा सकता था, है कि नहीं? कुछ भी डाल सकते थे, तो फर्नांडिस भी डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे। क्या फर्क पड़ता है, जो बाहर से हमें चिपकाया गया है, जो वो हम नहीं। अच्छा, थोड़ा और अंदर जाते हैं। जब ये शरीर बनता है 8वां महीने में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्म इस शरीर में मिलता है। जब हम मां के गर्भ में रहते हैं 6 साल पहले की चेतना हमारी वापस आ जाती है, तो उस समय में हमें पता रहता है कि मेरी मां कितनी पढ़ी लिखी होगी या अनपढ़ होगी, मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ, महाराष्ट्र में कि गुजरात में कि अमेरिका में तो उत्तर प्रदेश में, कुछ मालूम रहता है। मेरे पिता गुस्सा हैं या फिर प्रेम करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, संगीत बोलेंगे, मेरे दिमाग को करेंगे, कुछ मालूम रहता है। माता के गर्भ में हम कुछ नहीं करते, बाहर से माता पिता को मालूम नहीं है कि बेटा है कि बेटी कितना लंबा आयु जिएगा, कम आयु जिएगा, बूढ़ा होगा कि कमला होगा, जल्दी होगा कि अपंग होगा, कुछ मालूम नहीं। एवरीवन इज इन इग्नोरेंस, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं। जब हम आ जाते हैं सामने में इस संसार का पाया है, ये मेरा बेटा माता पिता वास्तव में एक किसी टोमेटो से डिलीवरी बॉय आता है, आपने वास्तव में प्राइस पे कई ऑर्डर आता है, एंजॉय योर फूड, वो आपके डिलीवर करके चला जाता है। वास्तव में हमारे माता पिता वैसे ही वास्तविक संबंध हमारे एक माता पिता की, अगर माता इस तरह से पहुंचाने वाला कौन था, माता से हमारा कोई संपर्क ही नहीं, जो हम पिता के साथ जानते हैं क्या, नहीं जानते थे मेरी माँ कौन, जाएंगे उनके घर में तब ना हमसे हमारा संबंध जुड़ेगा। और पिता जी जब शरीर में थे बोलते हमारे ये शरीर था क्या, वैन स्पेशल फॉर्म इस बात के रूप में वही उसी चीज को जानने के लिए वैदिक अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता में भगवान कहते हैं ममे वाम से जीव लोके जीव भूत स्थान का मनस स्थाने इंद्रियाणि प्रकटते, और उस जीवात्मा के बारे में भगवान कहते हैं नैनम सुंदर के शस्त्रम नैनम दास ना करो व्यक्ति आपको ना तो उसे मारूंगा, ना तो मेरे उस जीवात्माओं को ना तो कोई शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है, न हवा उसको सुखा सकती है। मतलब आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी, न जायते मृत्युवा कदाचित् नाय भूत्वा भविष्यति, अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न।
न जायते मृत्युर्वा कदाचित्। हम आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। यानी कि हम लोग सब अगर अपने पिता के शरीर में अगर अपनी पहचान से देखें तो वहां पे हमारा ये शरीर में नहीं है। तो एक जीवात्मा के बारे में, सूर्य के बारे में बताया कि ऑल आर एटर्नल। ये शरीर बार बार बन सकता है क्योंकि ये मैटर देख पा रहे हैं कि शरीर बनता है क्या। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कुमारः यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति विकल्प। देहिनो अस्मिन् यथा देहि, इस शरीर में जो जीवात्मा है वो सिर्फ देहों की आत्मा है। लाइफ इज जर्नी, लेकिन लाइफ क्या है, जीवन क्या है, एक यात्रा है। किस बात की यात्रा है? एवोल्यूशन ऑफ सोल। दिस इज राइट परफेक्ट नॉलेज, नॉट एवोल्यूशन ऑफ बॉडी। जो डार्विन ने हमें दिया अपने बंदरों से मनुष्य आना है, ऐसा नहीं है। एक जीवात्मा 84 लाख योनि में जन्म करके मनुष्य देह प्राप्त करता है। विष्णु पुराण में ये श्लोक आता है कि एवोल्यूशन ऑफ सोल की थ्योरी के बारे में पूरा डिटेल राइट। बट जलचर अंधकाम में स्थावर लक्ष्य प्रीमियर उद्देश्य का पश्चिम मतलब प्रीमियर पास चतुर्लक्षण। जल में एक्वाटिक वर्ल्ड में हम देखते हैं 9 लाख प्रकार के जलीय जीव हैं। बहुत सारे मछलियां रहती हैं, कोई सांप, एक जीवात्मा वहां पे भी संघर्ष करते रहता है। 9 लाख प्रकार के शरीर को, जिसे हम लोग 5वें फ्लोर में चढ़ेंगे तो सीढ़ी बाय सीढ़ी लिफ्ट नहीं है, अगर सीढ़ी बाय सीढ़ी पर हम एक ही सीढ़ी को स्किप नहीं कर पाएंगे। हमें हर स्टेप पे अपना लेग रख के जाना पड़ेगा, पैर रख के जाना पड़ेगा। तो धीरे 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 जब 9 लाख प्रकार का शरीर बदल जाता है फिर क्या होता है? अस्थावर घास, बहुत सारे जड़ी बूटी, फ्लावर के प्लांट, ट्रीज, सब में जीवात्मा पैदा हो जाते हैं और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, फसल के पौधे हैं इस संसार में। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जो हमारे भारत के बहुत महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ये चीज प्रूव किया था कि मतलब प्लांट अनकॉन्शियस कितना है इसमें, बट बहुत ही अनकॉन्शियस वे में, राइट, बहुत अनकॉन्शियस वे में। इसलिए जब 20 लाख के पेड़ पौधे का शरीर जब जीवात्मा तय कर देता है, नाम की ऐसा कीड़ा कृमिया के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में, जम्स के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में 11 प्रकार का शरीर बनता है। फिर पक्षियों दल बड़े पक्षी, छोटे पक्षी, मीडियम तरह के पक्षी 10 लाख प्रकार का देह बदलता है। फिर चतुर्लक्ष 30 मिनट के पास हुआ 30 लाख प्रकार का पशु का शरीर, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उसके बाद चतुर्लक्षानी माना 4 लाख तक मनुष्य की कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ट्राइबल स्टेट में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हंट करते हैं, बुश करते हैं और खाते हैं, हंसते रहते हैं, इक्वल टू एनिमल। धीरे 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 कॉन्शियसनेस के साथ हमारा एवोल्यूशन होता है, हम सिविलाइज और बहुत पढ़ने के बाद तो भारत जैसे देश में काम होता है जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान हर जगह होता है। पूरे विश्व में आज नहीं, क्योंकि कलयुग इसे इग्नोरेंट है, इतना बड़ी प्रधान समय है, तो हम लोग हर अच्छी चीज को टाल देते हैं। हमें अच्छी बातों को टालते टालते अपने अच्छे चीजों को भी टाल देते हैं। ये अलग बात है कि जनवरी में हमारे भारतीय कल्चर की बेसिक नॉलेज को बहुत बढ़ावा दिया और वो एडवांस बनते हैं। आज भी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को वहां पे सिलेबस, जब इंडियन फिलोसफी पढ़ाई जाती है तो एज ए टेस्ट स्टडी पढ़ाया, क्योंकि हमारे लाइफ रिलेट करता है, डेली लाइफ रिलेट करता है। जो भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो हमारे पास क्लियर होता है, पढ़ाया नहीं गया, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम फंसे हुए हैं।
तो वास्तव में मैं आपसे उनसे पूछता हूँ, क्या हम लोग हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या जैन हैं, क्या है? देखो जीवात्मा, ये है हमारा रियल ईगो, रियल। और वो जीवात्मा किन से बिलोंग करता है? अलग आत्मा। जैसे एक रोता हुआ बच्चा, छोटा बालक है, 3-4 महीने, बहुत रो रहा है, आपको नहीं होगा। परिवार के सारे लोग उसको देख रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, लोग मोबाइल देख रहे हैं, उसको अच्छे टॉफी दे देते हैं, चलो कपड़े दे देते हैं, चलो घुमा के लेके आते हैं, बच्चे काम सारी सुविधाएं उसके पास होती है। लेकिन जब उसको माँ के गोद में छोड़ देते हैं, बच्चा बहुत शांत हो जाता है, हम संबंध का खुश हो जाता है, रिलैक्स महसूस करता है, प्रोटेक्शन महसूस करता है, उसको है कि नहीं? जब तक जीवात्मा परमात्मा को भुला रहे हैं इस संसार में, वो हमेशा प्रयास करेगा कि ये वस्तु मुझे खुशी देगी, ये वस्तु ये टेम्पररी हैप्पीनेस मिलते रहेगा, बट विल नॉट फाइंड सैटिस्फैक्शन। ये सैटिस्फैक्शन तभी उसको मिलेगा जब वो अपने रियल आता है। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, वांछित माया ऊपर दिया। इस संसार में माया एक इल्यूजन, मतलब नहीं। इस संसार के सारे बंधन, सारे रिश्ते एक लस्ट के आधार पर। आप किसी के काम में हो तब तक आपको आपको प्रेज करेगा, आपको स्वीकार करेगा। आप उनके काम के नहीं रहे तो लोग क्या करते हैं, तो व्यवहार बदल जाता है। इंसान का दोस्त, परिवार, नाते, सब ऐसे ही आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ते जा रही है? जबकि माता पिता बच्चे को रेज करने में बहुत बुरा, तो वही दुकान से माता पिता को छोड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस हमने देखा होगा, राइट? थोड़ा मैं बोल सकती तरह से ये ऐसा इसलिए है कि हम लोग अपने बेटे को थोड़े मतलब बट नाउ टाइम हमें जरूर सीखना चाहिए। तो हम भगवान के संपर्क में, भगवान के संपर्क में जाने के लिए संपर्क में भी हमें मिलना है। हमारी जो रियल कॉन्शियसनेस है। अच्छा एक और बात मैं बताता हूँ, राइट? नहीं होना चाहिए। अभी दिन भर हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं, टेंशन रहते हैं। एक बार जब आप खाना खा के सो जाते हो, कुछ याद रहता है क्या, कहाँ सोए, आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, कुछ याद रहता है? हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है? कौन बाजू में सोया है, कितने बच्चे हैं आपके, कुछ याद रहता है? अच्छा जब गहरी नींद में रहते हैं ना, कुछ सपने आते हैं ना सपने। उस सपने में कभी भी हम लोग जंगल में चले जाते हैं, जंगल में देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा बाघ जंगल भाग रहा है, मेरी तरफ भी आ रहा है, डर लगता है। डर लगता है, अब डर लगता है, बहुत जोर चिल्लाते हैं, दुख का अनुभव होता है, पैर का अनुभव होता है, एंजाइटी महसूस होती है कि अब लगता है कि वो मुझे अटैक करेगा, खा ही जाएगा, सामने खाई आ गया, अभी तक नहीं भाग लूं, उधर भाग लूं, ऐसे भी करके हाथ पैर डाल के नींद एक बार खुल गई। अब डर लगता है, दुख आपने अनुभव किया हो, एंजाइटी आपने अनुभव किया हो, टेंशन में थे ना भी आप, आपका पूरा बॉडी अनरेस्ट हो गया था, जबकि आप एक अच्छे प्रोटेक्टेड माहौल में सोए। लाइफ इज, ये जीवन सबसे से बड़ा और कुछ नहीं। पूरा दिन भर जो चल रहा है, ये 12 घंटे 14 घंटे का, ये बड़ा सपना है जिसको रात में सोते ही आप पूरा दिन भर का सारा दिन भूल जाएंगे। कुछ याद नहीं रहेगा कि मैं कौन है, मेरे पास में कौन सोया है, क्या काम था मुझे आज नहीं जाना है, मैं अपना पढ़ाई करने नहीं पाया नहीं।
कुछ याद नहीं रहेगा, तो मुझे बीमारी भी है क्या, कुछ याद नहीं रहेगा। अपने पास शुरू में पूरा दिन भर के सारे है, मतलब ये डे टाइम का सपने को अपने खोल दिया और नाइट टाइम में सपने चालू हुए, और नाइट टाइम पे भी आपने जो देखा वो एक बार नींद खुलते ही नाइट के सारे सपने भूल जाते नहीं भूल जाते। इसी तरह के लाइफ इज डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम। इस ड्रीम से निकलने के लिए, इस इल्यूजन से निकलने के लिए भगवान ने बताया है। चार युग होते हैं, सुखदेव गोस्वामी से महाराज ने बताया कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, वो कैसे इस माया से निकल पाए। माया मतलब माया। हम कितना टीचिंग कर रहे थे, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, हाँ मेरा बाप, अरे इसका कुछ नहीं हुआ, ये तो बस कोई अलग मतलब नहीं है। फिर आप में अलग अलग सपने चल रहे हैं, कभी घोष, कभी माउंटेन, कभी जहाँ पर हम सुरक्षित राइट। भगवान ने भी ऐसा ही किया है, दीवार और प्रोटेक्टेड ताकि कोई भी एंजाइटी को टच ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपने इस मैटर से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, इस शरीर से अपना रिश्ता जोड़ लिया है जो टेम्पररी है, 50-60 साल तक लास्ट, इसीलिए आप देखते हैं। तो अपनी रियल चेतना को प्राप्त करो, उस चेतना को प्राप्त करके आप नहीं कर सकते। तो देखिए प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है उसके ध्यान को विष्णु करेगा याम रसना मंदिर वापरे कोई क्या गया चलो चालू होते हैं। चालू में एक प्रोसेस अपने रियल चेतना को वापस प्राप्त करने की। मैंने बोल दिया आप सब नहीं हो, मैंने समझा भी दिया, आप यहाँ समझ गए, लेकिन गेट से बाहर जाते फिर आपको सारी चेतना में अपनी सारी चेतना में आते हैं, भूल जाएंगे माया बहुत सुनो। इसीलिए उस चीज को बरकरार रखने के लिए कोई तक प्रोसेस वो उसको बोलते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हर युग में अलग अलग होता है। तो जब सदियों था, लोगों की आयु बहुत लंबी थी, शादी अच्छा था, तो अच्छा से मेडिटेशन कर सकते थे, पेट को जोड़ा कर बैठ करके ध्यान कर सकते थे परमात्मा का, राइट। दूसरा जब तरीका आया तो यज्ञ हवन की प्रधानता थी। यज्ञ आज हम लोग यज्ञ कर पाएंगे क्या, शुद्ध गाय का दूध नहीं मिल रहा, घी नहीं मिलेंगे, दही नहीं मिलेंगे, अनाज नहीं मिलेंगे, वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के लिए ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, कहाँ से यज्ञ होगा, सिर्फ दिखावा हो जाएगा, आप स्टेटस डाल सकते हो, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। द्वापर ही पर ये चला गया जंगल, द्वापर था तो बड़े बड़े भगवान का भक्त था, उनके नाम था पिता माता विष्णु पिता, और उनको भोग लाभ के लगा। आज हमारा घर ही छोटा हो गया, अब उस छोटे से कमरे में भगवान बड़ा तरीके से